अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की डिटेल्स। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे हम CRO भी कहते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम इसके इंट्रोडक्शन की बनाते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि CRO इज अ वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटर। दैट मीन्स जैसे कि आप ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ्स ड्रॉ करते हो, उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज करोगे तो वो हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटर के तौर पे एक्ट करेगी। रियल टाइम वेरिएशन के साथ किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी की वेरिएशंस को ग्राफ के अंदर प्लॉट करेगी। वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट क्यों है? इसकी वजह यह है कि ये किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ बना सकती है। बस आपने करना क्या है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को ग्राफ के अंदर इंक्लूड करना हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले आप चेंज करते हो वोल्टेजेस वेरिएशंस के अंदर, और ये फिजिकल क्वांटिटी वोल्टेज वेरिएशंस दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किस तरह से तब्दील होते हैं? ये तब्दील होते हैं सेंसर्स के जरिए से। सेंसर्स क्या हैं? सेंसर्स वो डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, जो कि किसी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फॉर एग्जाम्पल माइक क्या करता है? वो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देता है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोई बाई मेटालिक स्ट्रिप टेम्परेचर वेरिएशंस को तब्दील कर देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, जैसे कि कोई थर्मोकपल हीट वेरिएशंस को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। तो इस तरीके से जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने ग्राफ में इंक्लूड करना हो, आप सबसे पहले कोई सेंसर यूज करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देते हो, और उसके बाद आप CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के टर्मिनल्स में फीड कर देते हो। अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इनपुट मिलने के बाद ग्राफ किस तरह से प्लॉट करती है, इसके लिए हम सबसे पहले कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट हेडिंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सबसे पहले आपने यहां पे जिस चीज का इंट्रोडक्शन देना है वो है C से रिप्रेजेंटेड कैथोड। इस कैथोड के अंदर एक फिलामेंट जो कि F से रिप्रेजेंटेड है वो मौजूद होगा, और फिलामेंट कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लेट से V है, और इसकी वजह से एक करंट I फिलामेंट में फ्लो करता है, और फिलामेंट जूल्स लॉ की इक्वेशन H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT के मुताबिक हीट एनर्जी जनरेट करता है। इस हीट एनर्जी की वजह से जो कैथोड है उससे थर्मियोनिक इमिशन होता है। थर्मियोनिक इमिशन क्या है? कि जब आप किसी भी मेटल को हीट अप करते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं आयोनाइज होने के बाद। सो इस इमिशन को हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। इस बात को हम ड्रॉ कर देते हैं। लेट से मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस तरह से एक ब्लॉक को हमने कैथोड के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, और इसके अंदर एक फिलामेंट मौजूद है, और ये फिलामेंट कनेक्टेड है किसी बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ये बैटरी करंट I प्रोवाइड कर रही है।
और जैसे ही हम ये कनेक्शन ऑन करते हैं तो कैथोड हीटअप होता है और इससे थर्मली आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह से इन लाइंस के जरिए से रिप्रेजेंटेड है और उसको सिंबॉलिकली जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है ग्रिड। ग्रिड नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा गया है। इसके नेगेटिव पोटेंशियल पे होने से क्या होगा कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव मौजूद है इन प्लेट्स के क्रॉस, तो उससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स थर्मियोनिकली इमिट हुए हैं ये रिपेल होंगे और वापस कैथोड प्लेट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बिल्कुल सेंटर पे होंगे और जिनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो यहाँ पे इन ग्रिड प्लेट्स को क्रॉस करके बाहर इमर्ज आउट होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा सेट ऑफ एनोड प्लेट्स। 3 सेट्स हैं, A1, A2 और A3। इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि लेट्स से ये हमारी पहली प्लेट्स का सेट है और इस सेट को हम नाम दे रहे हैं A1 का। फिर ये नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेट्स है और इसको हम नाम दे रहे हैं A2 का। फिर थर्ड सेट ऑफ प्लेट्स है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको नाम दे रहे हैं A3 का। और ये जो प्लेट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। दैट मीन्स अगर एनोड प्लेट A1 पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो एनोड A2 भी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, लेकिन उसका पॉजिटिव पोटेंशियल A1 की निस्बत ज़्यादा है। और एनोड A3 भी पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है और उसका पोटेंशियल बाकी दोनों प्लेट्स के सेट से ज़्यादा है। सो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, वो स्पीड गेन करेंगे। सो हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपेयर होता है। इसलिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन होती है और उतनी ही फाइनल स्पीड ज़्यादा होती है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो कैथोड है वो 0 वोल्ट के ऊपर मौजूद है। जो एनोड प्लेट्स हैं A1 वो 10 वोल्ट पे है, A2 20 वोल्ट पे है और A3 30 वोल्ट पे है। सो अगर मुझे ये कहना हो कि सिर्फ पहली प्लेट्स का सेट A1 ही मौजूद है तो जो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे वो कितनी होगी? वो होगी E इंटू 10 वोल्ट्स, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे सिर्फ एनोड प्लेट्स का सेट A2 मौजूद हो तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे वो होगी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और अगर सिर्फ एनोड प्लेट्स A3 मौजूद हों तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे वो कितनी होगी? वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट्स का गेन है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 वोल्ट्स का गेन है और यहाँ से यहाँ तक भी 10 वोल्ट्स का गेन है। सो इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट्स A3 तक पहुँचते हुए 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। सो अगर यहाँ पे ये वाली दोनों प्लेट्स मौजूद ना भी होती तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते, तो फिर ये A1 और A2 आखिर अटैच ही क्यों की गई हैं, इंस्टॉल ही क्यों की गई हैं? सिर्फ प्लेट्स का सेट A3 रहने देते तब भी तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का जो काइनेटिक एनर्जी गेन है वो हमें मिल जाता। सो इसकी वजह ये है कि ये जो एनोड प्लेट्स का सेट है ये क्यों अटैच किया गया है? इट इज़ टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फोकस द बीम। ये ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल होगा बल्कि उनको फोकस करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये कैसे होगा? इसके लिए हम ज़रा दोबारा डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमर्ज आउट होंगे वो आगे आते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और स्पीड गेन करेंगे। उसके बाद A1 से A2 की तरफ जाते हुए फिर से स्पीड गेन करेंगे और A2 से A3 की तरफ आते हुए फिर से स्पीड गेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लेट्स A3 से इमर्ज आउट होने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो कि एनोड प्लेट्स A1 और A2 की एब्सेंस में भी होती। तो A1 और A2 का क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करते हैं। बुक ने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ की है वो इस तरह से ड्रॉ की है। यहाँ पे पहले
इलेक्ट्रॉन बीम की थिकनेस में इंक्रीमेंट शो किया गया है और फिर डिक्रीमेंट शो किया गया है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तमाम वो इलेक्ट्रॉन जो ज़रा से भी अपने पाथ से डेविएट करते हैं वो इन प्लेट्स की अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा डेविएट करना शुरू कर देते हैं और एट लीस्ट इन प्लेट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो कि बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे फोकस अचीव कर लिया कि वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो अपने पाथ से ज़रा सा भी डेविएट कर रहे थे वो एनोड प्लेट्स में एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक प्लेट होगी जो शील्ड का काम करेगी और इमर्ज आउट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वापस पीछे की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकेगी, दैट मीन्स डिसलेट करने से रोकेगी। सो यहाँ पे जो हमने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है दैट इज एस, दैट इज शील्ड। अब यहाँ तक हमने जो पार्ट बना लिया है, इस पार्ट को एज अ होल हम एक नाम देते हैं और ये नाम क्या है? ये नाम है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन फायरिंग मैकेनिज्म है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को आप एक सर्टन काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी के साथ फायर करते हो। सो इस इलेक्ट्रॉन गन से इमर्ज आउट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक और सिस्टम को फेस करते हैं और उस सिस्टम का नाम क्या है? उसका नाम है डिफ्लेक्शन सिस्टम। सो अब हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ करेंगे वो डिफ्लेक्टिंग या डिफ्लेक्शन सिस्टम का हिस्सा होंगे। और डिफ्लेक्शन सिस्टम में क्या है? उसमें सेट ऑफ प्लेट्स है। यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से हमने प्लेट्स को रिप्रेजेंट करना है। इन प्लेट्स का नाम है एक्स प्राइम प्लेट और एक्स प्लेट। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। इनमें ये जो लाइंस के जरिए से टर्मिनल्स शो किए गए हैं ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए शो किए गए हैं। सो इनमें से गुजरते हुए जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट्स हॉरिजॉन्टली। इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती है। इन प्लेट्स का नाम है एक्स और एक्स प्राइम प्लेट्स। एक्स मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड एक्स प्राइम मीन्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये सेंस दिखाई देगी। उसके बाद एक और सेट ऑफ प्लेट्स है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इन प्लेट्स का नाम है वाई और वाई प्राइम प्लेट्स। ये वाई और वाई प्राइम के साथ बने हुए टर्मिनल्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को शो करते हैं। सो जो नेक्स्ट सेट है वो क्या है? वो है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का सेट और इन प्लेट्स को हमने वाई और वाई प्राइम का नाम दिया है। सो यहाँ तक हमारा डिफ्लेक्शन सिस्टम है। ये इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास करेगी तो उस वक्त वो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलोंग बेंड होगी और जब ये यहाँ पे वाई प्लेट से गुजरेंगे तो उस वक्त ये वर्टिकली डिफ्लेक्ट होंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट टर्म होगी वो होगी डिस्प्ले सिस्टम। उसके बाद फाइनली जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है एफ से रिप्रेजेंटेड फ्लोरिसेंट स्क्रीन। फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर कोटिंग हुई होती है एक मटेरियल जिसका नाम फॉस्फर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो ये ग्लो करता है और जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट होते हैं हम उस पाथ को, उस पॉइंट को व्यू कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे इस तरह से एक कर्व के जरिए से रिप्रेजेंट किया है और इसे हम एफ का सिंबल दे रहे हैं। हमने इस पूरे सेटअप को एक ब्लॉक में एनक्लोज्ड भी शो करना है। इसके बाद हम इस सेटअप को एनक्लोज करेंगे। यहाँ से देखने के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ग्राफ की लाइंस बनी हुई नजर आएंगी। तो इसका मतलब है आप जिस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर रीडिंग करते हो वैसे ही आप इसकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो रीडिंग्स कर सकोगे। सो ये ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हमने एक्चुअली ये शो किया गया है कि कौन से डिवाइसेस किस तरीके से किस अलाइनमेंट में मौजूद हैं। हम उनकी एक्चुअल वर्किंग
जो है यहाँ पे कि उनके ऊपर वोल्टेजेस किस तरह से आ रहे हैं ये डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ हर यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट ब्लॉक की सूरत में प्रेजेंट है। सो हमने ये बात कही कि इस जगह तक जो सिस्टम है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन गन। ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है डिफ्लेक्शन सिस्टम, और यहां पे जो ये सिस्टम है इट इज डिस्प्ले सिस्टम। अब हम यहां पे जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है उसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। डिफ्लेक्शन सिस्टम में सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की बात करेंगे। इनको हमने x और x प्राइम का सिंबल दिया है। यूजुअली लैब में यूज होने वाली कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स में ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं इनके ऊपर सिग्नल एक इंटरनल सर्किट प्रोवाइड करता है। इस सर्किट को हम स्वीप और टाइम बेस जनरेटर कहते हैं। ये टाइम बेस जनरेटर एक सॉटूथ वोल्टेज जनरेट करता है। इसे सॉटूथ वोल्टेज इसलिए कहते हैं कि इसकी वेव फॉर्म आरी के दंदानों की तरह होती है। और ये क्यों अप्लाई किया जाता है, ये अप्लाई किया जाता है टू इंट्रोड्यूस टाइम ऑन एक्स एक्सिस। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पे CRO स्क्रीन का एक छोटा सा पोर्शन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। लेट्स से हम यहाँ पे इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये जो x और x प्राइम प्लेट्स हैं ये किस तरह से दिखाई देंगी। ये इस तरह से दिखाई देंगी कि स्क्रीन से देखने पे यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमें x प्राइम प्लेट दिखाई देगी और इस जगह के ऊपर हमें क्या दिखाई देगी, x डिफ्लेक्टिंग प्लेट दिखाई देगी। और अगेन बताता चलूं कि यहाँ पे ये जो मैंने पोर्शन बनाया है ये एक छोटा सा पोर्शन है स्क्रीन का, असल में जो ब्लॉक्स की तादाद है वो इससे ज़्यादा ही होती है। सो इसके ऊपर हमने जैसे कि कहा कि क्या अप्लाई किया जाता है, सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। सो अगर हम इस जगह के ऊपर सॉटूथ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें तो सॉटूथ वोल्टेज की वेव फॉर्म क्या होगी, वो ये होगी कि अगर हम इधर ग्राफ प्लॉट करें, वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेजेस ड्रॉ करें और जो एक्स प्लेट्स हैं उनके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम को प्लॉट करें, तो हमें जो ग्राफ की शेप मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। सो इसी वजह से हम इस वोल्टेज को सॉटूथ वोल्टेज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए अगर मैं कहता हूं कि यहां पे 0 वोल्ट है और यहां पे है +10 वोल्ट, मिड पे कितना आएगा +5 वोल्ट, यहां पे कितना होगा +2.5 वोल्ट, और इधर कितना होगा, इधर होगा +7.5 वोल्ट्स। सो इस तरीके से वोल्टेज 0 से कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ 2.5 होगा, फिर 5 से गुजरेगा, फिर 7.5 से गुजरेगा और 10 पे आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन बीम बैक से आ रही है वो इसके अगेंस्ट इस प्लेट के ऊपर ये पोटेंशियल फेस करेगी जो कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ कहां तक जाएगा, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ 10 तक जाएगा।
लेट्स से मैं कहता हूं कि रेफरेंस के तौर पे एक्स प्राइम प्लेट को एक कांस्टेंट पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट के ऊपर रखा गया है। अब जो इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से जनरेट हुई है, ग्रिड से निकली है, वो यहां पे जब हॉरिजॉन्टल प्लेट से गुजरेगी, जिस वक्त एक्स के ऊपर 0 पोटेंशियल है, 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो जब वो इस 5 वोल्ट की वजह से अट्रैक्ट होगी तो उसकी बेंडिंग इस तरफ हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन का जो डॉट है वो स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम आके स्क्रीन को हिट करेगी। फिर जब ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता हुआ प्लस 2.5 वोल्ट हो जाएगा तो अट्रैक्शन अब यहां से भी है और इस तरफ से भी है, लेकिन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन एक्स प्राइम प्लेट की तरफ है। सो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहां से कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करती हुई इस पॉइंट के ऊपर आएगी और अब यहां हिट करेगी। उसके बाद जब यहाँ पे वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली चेंज होता हुआ प्लस 5 वोल्ट आएगा, सो अब दोनों साइड पे इक्वल अट्रैक्शन है, सो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे आएगा। जब यहाँ पे प्लस 7.5 वोल्ट आएगा तो अब अट्रैक्शन इस साइड पे ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करता हुआ इस पॉइंट के ऊपर आएगा और फाइनली यहाँ पे 10 वोल्ट्स आ जाएगा। दैट मीन्स इधर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इधर अट्रैक्शन कंपेरेटिवली कम है, सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट पे बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम अब स्क्रीन के इस राइट पोर्शन को हिट करेगी। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम का बनाया गया डॉट है ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करता हुआ लेफ्ट से किस साइड पे चल रहा है, राइट साइड पे चल रहा है। जैसे जैसे साटूथ वोल्टेज में जो वोल्टेज की वैल्यू है वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉटेड वो इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे आके इस जगह के ऊपर एक टाइम पीरियड एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर अप्लाइड सिग्नल का कंप्लीट हो जाता है। सो जैसे ही यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा तो 10 वोल्ट के बाद इंस्टेंटली वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे 0 वोल्ट के ऊपर और ये जो डॉट है ये इस पॉइंट से गायब होगा और गायब होकर दोबारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर से वोल्टेजेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते हुए आगे की तरफ चलेंगे और डॉट भी यहाँ से क्या करेगा, वो भी कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करता हुआ आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा और इस तरीके से आपको इस स्क्रीन के ऊपर कॉन्टिन्यूसली ये डॉट लेफ्ट से राइट जाता हुआ राइट कॉर्नर पे गायब होके फिर से लेफ्ट अपेयर होता हुआ और कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है इनके ऊपर अप्लाइड सिग्नल लेट से 1 सेकेंड का है, तो ये जो डॉट है ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ जो राइट साइड पे आएगा वो 1 सेकेंड में आएगा, फिर गायब हो जाएगा, यहाँ से दोबारा अपेयर होगा और दोबारा ट्रेवल करता हुआ राइट साइड पे आएगा और फिर से 1 सेकेंड में ये अपना पाथ कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत शॉर्ट है, लेट से 1 मिली सेकेंड का है, दैट मीन्स 1 × 10⁻³ सेकेंड का है, तो उस वक्त क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ये डॉट इस कदर तेजी से मूव करेगा कि आपको ये डॉट दिखाई ही नहीं देगा, बल्कि आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या परसीव किया कि चाहे साटूथ वोल्टेज इस एक्स डिफ्लेक्शन सिस्टम के ऊपर अप्लाइड है, लेकिन साटूथ वोल्टेज स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। इस स्क्रीन के ऊपर इस साटूथ वोल्टेज के अगेंस्ट एक डॉट चलता हुआ दिखाई देगा अगर टाइम पीरियड ज्यादा है। अगर टाइम पीरियड शॉर्ट है तो ये इस कदर तेजी से डॉट मूव करेगा कि हमारा ब्रेन इसको परसीव करेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक टाइम एक्सिस प्लॉट कर दिया है जो कि हमारी रिक्वायर्ड टाइम के मुताबिक स्क्रीन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। अब यहाँ से स्केलिंग कैसे होगी वो हम लेक्चर के एंड के ऊपर देखेंगे। फिलहाल अब हम आते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम की तरफ। सो नेक्स्ट हेडिंग है वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर जो कि वाई और वाई प्राइम प्लेट्स है उनके ऊपर एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाइड होता है। एक्सटर्नल सिग्नल से क्या मुराद है, इससे मुराद है एक ऐसा सिग्नल जो किसी सेंसर से आ रहा है, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने से आ रहा है। सो इसके अगेंस्ट क्या होगा, लेट से हम यहाँ पे कहते हैं कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम है उसके ऊपर जो सिग्नल अप्लाइड है वो एक साइन वेव है। इस तरह से लेट से ये वाई एक्सिस प्लॉटेड है और यहाँ पे इस जगह के ऊपर टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वोल्टेज है, लेकिन अब ये वोल्टेज इंटरनल सर्किट नहीं जनरेट कर रहा बल्कि कोई एक्सटर्नल सर्किट जनरेट कर रहा है। और ये क्या है, ये एक साइन वेव का सिग्नल है जिसका एक टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो यहाँ तक आने वाले टाइम को टाइम पीरियड ऑफ वाई
सिग्नल कहूंगा, वाई प्लेट्स पे अप्लाइड सिग्नल का टाइम पीरियड कहूंगा। उसके बाद ये वेव फिर से अपने आप को रिपीट करेगी और कंटिन्यूसली रिपीट करती रहेगी। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट है, इधर कितना है +10 वोल्ट है, यहाँ पे अगेन 0 है, इधर -10 है, फिर से यहाँ 0 है, इधर +10 वोल्ट है, इधर 0 है और इधर क्या है -10 वोल्ट है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक साइन वेव अप्लाई की है और वो साइन वेव पीक वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट्स रखती है। अब हम दोबारा से यहाँ पे CRO की स्क्रीन जरा ड्रॉ करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि अब आप स्क्रीन को जब सामने से देखोगे तो आपको यहाँ पे जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स दिखाई देंगी वो इस तरह की होंगी कि ये प्लेट होगी वाई प्लेट और यहाँ पे इस जगह के ऊपर दिखाई देने वाली प्लेट का नाम क्या होगा, वो होगा वाई प्राइम प्लेट। लेट्स से रेफरेंस के तौर पे जो वाई प्राइम प्लेट है उस पर वोल्टेज 0 वोल्ट है और अभी आप यहाँ पे इस ग्राफ में इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हो, सो आपको फिलहाल 0 वोल्ट्स इस जगह के ऊपर मिल रहा है। सो जो इलेक्ट्रॉन की बीम ट्रेवल करती हुई आ रही है कैथोड से इमर्ज आउट होने के बाद एनोड प्लेट से गुजरी है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरी है, जो फिलहाल हम कंसीडर करेंगे कि जो एक्स और एक्स प्राइम प्लेट्स हैं वो फिलहाल क्या हैं, वो फिलहाल ऑफ हैं। जैसे कि प्रीवियस ग्राफ के अंदर हमने वाई और वाई प्राइम प्लेट्स को ऑफ कंसीडर किया था। तो इस सूरत में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम ना वर्टिकली डिफ्लेक्ट करेगी ना ही हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि दोनों प्लेट्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जो कि एक्स प्राइम और एक्स प्लेट्स प्लॉट की थी उनमें दोनों के अक्रॉस फिलहाल 0 वोल्ट है, या अगर आप यहाँ पे +5 वोल्ट कहते हैं तो यहाँ पे भी +5 वोल्ट है। सो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे फिलहाल कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल सिर्फ वाई प्लेट्स पे है और सिग्नल कौन सा है, इट इज़ अ साइन वेव। सो जब यहाँ पे वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता हुआ इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, यहाँ पे इधर पोटेंशियल +10 वोल्ट हो जाएगा, जिसमें वाई प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल 10 वोल्ट्स के इक्वल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट यहाँ पे इस मूवमेंट के दौरान, इस टाइम पासिंग के दौरान कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करता हुआ किस तरफ चलेगा, वो यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ ऊपर की तरफ चलेगा और इस पॉइंट के ऊपर इधर स्ट्राइक करेगा। और जब ये इधर स्ट्राइक करेगा उसके बाद वोल्टेजेस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेंगे और 0 वोल्ट हो जाएंगे। डॉट यहाँ से दोबारा चलता हुआ किस तरफ आता हुआ दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे दोबारा सेंटर पे आता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ पे -10 वोल्ट्स आएंगे, रिफ्लेक्शन रिपल्जन होगी और डॉट कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करता हुआ -10 वोल्ट के ऊपर स्क्रीन के ऑपोजिट एंड के ऊपर पहुंच जाएगा और दोबारा से 0 वोल्ट के ऊपर पहुंचने तक ये डॉट कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करता हुआ क्या करेगा, वापस आपको सेंटर पे आता हुआ दिखाई देगा। सो इस पूरी वेव के टाइम के दौरान डॉट यहाँ से कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करता हुआ ऊपर की तरफ गया है, फिर कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करता हुआ नीचे की तरफ आया है इस तरह से, और उसके बाद दोबारा ट्रेवल करता हुआ कहाँ पे आ गया है, स्क्रीन के सेंटर के ऊपर आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दी है, आपको यहाँ पे दिखाई दी है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। क्या दिखाई दी है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखाई दी है, क्योंकि फिलहाल हमने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को तो ऑफ रखा हुआ है, उनके क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। टाइम एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ने इंक्लूड करना था, हमने उनको ऑफ कर दिया है। तो सिर्फ जो वाई एक्सिस के ऊपर वेरिएबल है वोल्टेज चेंज, वही यहाँ पे प्लॉटेड है। अगेन अगर यहाँ पे जो टाइम पीरियड वाई प्लेट्स के अक्रॉस है ये 1 सेकेंड है, तो आपको ये डॉट 1 सेकेंड में ऊपर जाता हुआ और फिर यहाँ पे इस तरह से एक लूप कंप्लीट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड 1 मिलीसेकंड है तो ये काम इस कदर तेजी से होगा कि आपको डॉट चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपकी आंख परसीव करेगी कि यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम पे जैसा मर्जी सिग्नल अप्लाई कर दो, अगर वाई प्लेट्स ऑफ हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही आनी है। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को ऑफ रखते हुए वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑन कर दो, तो जैसा मर्जी सिग्नल हो यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ही आनी है, प्रोवाइडेड दैट के टाइम पीरियड शॉर्ट हो, वरना आपको डॉट चलता हुआ दिखाई देगा। अगर हमें ये वेव फॉर्म स्क्रीन के ऊपर देखनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दोनों प्लेट्स को इकट्ठा ऑन करना पड़ेगा। अब ये डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। पहला MCQ है, अ sawtooth wave is applied on horizontal deflecting plates of CRO while vertical deflecting plates are off. What must be waveform obtained on the screen? So again, अगर यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन है
और आपने यहाँ पे एक्स प्राइम और एक्स प्लेट्स ऑन की हुई हैं इस तरह से कि लेट्स से ये प्लस 10 वोल्ट पे सेट है और यहाँ पे वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता हुआ 20 वोल्ट तक जा रहा है किसी साटूथ वेव के एक टाइम पीरियड के अक्रॉस। इस तरह से यहाँ पे लेट से प्लस 20 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट है, मिड पे है प्लस 10 वोल्ट। सो इस एक टाइम पीरियड के अंदर डॉट आपको ट्रेवल करता हुआ किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट से राइट पे, और राइट पे जाके गायब होके फिर से लेफ्ट पे अपेयर हो जाएगा। और अगर ये टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। सो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अ साइन वेव इज अप्लाइड ऑन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ CRO व्हाइल वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आर ऑफ, व्हाट मस्ट बी वेव फॉर्म ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। सो अगर ये स्क्रीन है और पहले की तरह आपने एक्स प्लेट्स को ऑफ कर दिया है और वाई प्लेट्स को ऑन कर दिया है और रेफरेंस के तौर पे वाई प्राइम प्लेट को 0 वोल्ट पे रखा है, तो जब यहाँ पे वोल्टेजेस चेंज होंगे 0 से कॉन्टिन्यूसली 10 वोल्ट तक तो डॉट ट्रैवल करता हुआ इस दौरान यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर 0 होगा, डॉट ट्रैवल करता हुआ वापस आएगा इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ -10 वोल्ट आएगा तो डॉट ट्रैवल करता हुआ नीचे आएगा और 0 के ऊपर अगेन ट्रैवल करता हुआ ऊपर जाएगा। सो ये डॉट की ट्रैवलिंग आपको दिखाई देगी अगर टाइम पीरियड लार्ज हुआ। टाइम पीरियड शॉर्ट हुआ तो आपको डॉट ट्रैवल करता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि इस तरीके से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइन वेव इज अप्लाइड ऑन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ CRO while vertical deflecting plates are off, what must be the wave form obtained on the screen। so अगर ये साइन वेव आप अप्लाई करते हो, लेट्स से इधर 0 वोल्ट है, यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट है, इधर अगेन 0, यहाँ पे -10 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है। सो इस तरीके से एक साइन थीटा का जो बनने वाला वेव फॉर्मेट है वो अप्लाई होता है वाई प्लेट्स के ऊपर। लेट्स से ये वाई प्लेट है और ये है वाई प्राइम प्लेट। सो यहाँ पे इस जगह के ऊपर रेफरेंस पे 0 वोल्ट है, अगर यहाँ भी 0 आएगा तो डॉट बिल्कुल सेंटर पे स्ट्राइक करेगा। इधर +10 आएगा तो अट्रैक्शन की वजह से डॉट ट्रैवल करता हुआ टॉप ऑफ स्क्रीन आ जाएगा, फिर 0 आएगा तो डॉट ट्रैवल करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। -10 वोल्ट आते ही रिपल्जन होगी और डॉट ट्रैवल करता हुआ बॉटम ऑफ स्क्रीन पे आ जाएगा, फिर से 0 आएगा तो ये डॉट ट्रैवल करता हुआ दोबारा सेंटर पे आ जाएगा। अगर तो टाइम पीरियड लार्ज है तो आपको डॉट ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है तो आपको क्या दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दैट इज ऑप्शन बी। सो यहाँ तक हमने आज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में डिस्कस किया कि अगर किसी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हम सिर्फ वाई प्लेट्स या सिर्फ एक्स प्लेट्स ऑन करते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइंस का डिस्प्ले मिलता है। सो अब हम दोनों को इकट्ठा ऑन करके वेव फॉर्म स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कैसे करवाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।